मेरा उघड़दानी मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव कथा, शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं वैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या कहे, लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या कहे, लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को। वो राजा श्वेत को जैसे ही मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जहां आपका नाम होगा, अगर पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले, तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नहीं जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा दो। तुम टेंशन मत ले रहो, तुम तो शिव जपो। अब क्या सोचना, ये शरीर उस परमात्मा ने दिया है तो उसका पालन करने वाला भी वही परमात्मा है। तकलीफ आपको काटना, आप तो ये मानकर चलो शिव महापुराण इंदौर में नहीं आई है, स्वयं औषधि का कलश शिव महापुराण के रूप में आया है। और हमें बाबा से निवेदन करना है, हम बाबा से निवेदन करें, स्वयं औषधि है। महाराज बहुत समय निकल गया, तब जाकर मनको जी शिंदे जी ने शंकर भगवान की आराधना ऐसी करी कि सुशीला अहिल्याबाई जी होलकर की जो माता जी थी उनका गर्भ ठहरा और समय पर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम अहिल्याबाई हुआ। अब देखिए शिव तत्व में कितनी आनंदता है, शिव तत्व में कितना सुख है, शिव तत्व में कितना एक आनंद समाया हुआ है, वो देखिए।
अगर आप किसी एक लक्ष्य को साध कर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो तो ये विश्वास मानकर चलिए कि भगवान उस कामना को पूर्ण करेंगे। आप लक्ष्य मानकर कर रहे हो, चाहे आप पशुपति व्रत कर रहे हो, चाहे आप शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चाहे 108 चावल के दाने समर्पित कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो शंकर जी के लिए, तो वो लक्ष्य मानकर अगर कर रहे हो तो शिव देगा, शिव प्रदान करेगा। महाराज बेटी ने जन्म लिया, बेटी आई, 4 वर्ष की जब माता अहिल्या हो गई, पिताजी से माता अहिल्याबाई ने एक बार कहा, आप जिस मंदिर में जाते हो ना बाबू, आप जिस मंदिर में जाते हो ना उस मंदिर में मुझे भी जाना है। 4 वर्ष की छोटी सी कन्या अहिल्याबाई अपने पिता के साथ शिव मंदिर जा रही है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को कार भले मत दो, क्योंकि कार दोगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो, कारों की लाइन लगा दो। अगर संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लगा दो, आप उनको संस्कार जरूर दो, कार भले मत दीजिए, पर संस्कार देने का जरूर प्रयास करिएगा कि हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि बच्चे मंदिर में जाकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं या शिव मंदिर की आराधना कर रहे हैं, शंकर का मंत्र जप रहे हैं, भले कुछ नहीं करें, अगर मंदिर नहीं भी जा रहे तो कम से कम पंचाक्षर मंत्र जपें, अगर वो नहीं जप सकते तो श्री, अरे आधा क्यों बोल रहे, पहले हमारे साथ बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हैं। मंदिर नहीं जा रहे ना तो शिव तो जप सकते हैं, भगवान का मंत्र तो जप सकते हैं, मंत्र का स्मरण तो कर सकते हैं। एक माता जी ने लिखा है, कला बडेरा से जुना रिसाना से हैं कोई, मेरा नाम कला बडेरा है, मैं जूना रिसाला इंदौर में रहती हूँ। कहाँ बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा, अच्छा यही आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। आपने लिखा है, गुरुजी बहुत परेशान थी पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बाबा ने मेरी बात सुनी। मेरे बेटे की शादी के लिए बहुत चिंता थी, हो नहीं रही थी, पर बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, अब तो हो गई ब्याह, जम गया, बस शादी भी नज़दीक में। कब की शादी है, दिसंबर, 13 दिसंबर की शादी है, बहुत बहुत बधाई। हर जगह भटकली, बैठिए विराजिए, पर कहीं बेटे का संबंध नहीं जम रहा था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी है, शिव महापुराण की कथा को सुनकर एक उपाय करा, वो उपाय भी इन्होंने लिखा है, कौन सा करा, देव उठनी एकादशी का जो उपाय आपने बताया था वो उपाय करा, और देव उठनी तो अभी गई रे, गजब, मतलब बाबा भी जानता है कि चौका छक्का कैसे लगाना, और बाबा ने कृपा करी, और योगेश सामना देखो अभी देव उठनी गई है, समय भी ज़्यादा नहीं हुआ और बाबा ने कृपा करी। हम तो बाबा से यही निवेदन करेंगे, मेरा अपन तो इंदौर में है, इधर महाकाल बाबा, गंगा चल रही है, ये शिव गंगा बह रही है, और किस्मत वाले हो, भाग्य वाले हो जो आप सब इस शिव महापुराण की कथा में गोता लगा रहे हो, और अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली दड़ोसन इनसे भी कह देना, मौका है सुन लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं दादा, कब निपटी जा, कोई भरोसा बड़े, क्या भरोसा, कर लो भजन, फिर मौका मिले ना मिले करती है शंकर की आराधना। 4 वर्ष की कन्या जब मंदिर जाना प्रारंभ करी, तब मंदिर में जाते जाते शंकर के शिवलिंग का जो पूजन अर्चना भजन था उसमें चित्त माता अहिल्याबाई का ऐसा लग गया कि पिता तो अपनी जगह पर हैं, पर अहिल्याबाई का मन शंकर के उस शिवलिंग में लग गया, शंकर का शिवलिंग। किसी भी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना, चाहे तुम्हारे घर में विराजमान एक छोटा सा कंकर का भी शिवलिंग है, चाहे पारद का हो, पीतल का हो, स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, किसी शिवलिंग का मत समझना कि ये प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है या प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की तो अभी हुई है, ये नया मंदिर है, ये पुराना मंदिर है, नहीं नहीं नहीं,
शंकर शंकर है, शिव शिव है। मंदिर भले नया हो पर देवादिदेव महादेव तो पुराना ही है। वो कहाँ से नया हो गया, वो तो पुराना है। भारत की भूमि पर, हम पहले भी कहे हैं, पूरी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर कर देख लो, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर शंकर का शिवलिंग तो निकलेगा ही सही, क्योंकि इस भूमि की धरा पर शिव तत्व है, था और रहेगा। वो तो इस शिव महापुराण की कथा को लोगों ने छुपा दिया था, दबा दिया था। इसको लोग बाँचते नहीं थे, इसको लोग सामने लाते नहीं थे। हाँ, रामायण भागवत सब होती थी, गीता आदि सब हुई, पर शिव पुराण को दबा दिया, इसको छुपा दिया, इसको बताया नहीं गया। पर इसके जब उपाय, इसका जो क्रम चालू हुआ, तो कई कई लोग आप लोगों के बीच में भी बैठे होंगे, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने शंकर के उपाय करे होंगे, और केवल एक को नहीं, ना जाने कितनों को लाभ हुआ होगा, ये शंकर ही जानता। अगर शिव पुराण के उपाय आपने नहीं करे होते या शंकर की कथा में मन नहीं लगा होता, तो पहले दिन की कथा में इतने ढेर भरे कभी नहीं आते तुम। तो अगर शिव तत्व में तुम्हारा चित्त नहीं होता तो पहले दिन की कथा में आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी तो कह कर गए हैं कि अभी दूसरा डूम लगा है ना, अभी तीसरे की तैयारी इधर बाजू में खसकने वाला है। तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए व्यवस्था। श्री रमेश जी मेंदोला जो मित्र मंडली है, ये कोई साधारण नहीं, व्यवस्था में तत्पर है। आप पहला दिन है, सबको लगता है कि पहले दिन थोड़ा पब्लिक कम आएगी, पर अंदाजा नहीं था कि ये तो अब अंदाजा हो गया कि ये सब पगले हैं। अच्छा, समझदार हो तो समझा भी, तो पगला उनके कौन समझा। जो शंकर की भक्ति में डूबा, शिव के सारे भगत, तुम्हें ऐसे देखना, एक आध बार तुम उज्जैन जाओ और महाकाल बाबा का दर्शन करो, बड़े प्रेम से दर्शन करते रहना, पीछे से कहीं का चिल्ला महाकाल की जाओ, भगवान कहां से आ गया। अच्छा, बाजू में तुम शंकर जी का दर्शन करते रहो, इतने में बाजू में समझ में दादा, समझ। अच्छा, अपन उनका मुंह देखो, वो अपना मुंह देखे, महाकाल जी इन दोनों को देखे कि कितना जोरदार जोरदार पगला आया है, मेरे ही है, जैसे भी है मेरे अपने हैं। महादेव को भी लगता है। एक बार जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में गिर गया, अग्नि में शीश गिरा, अब देवता कह रहे हैं कि इनको जीवित करो। शंकर जी बोले कि जीवित हो, अग्नि में सिर गिर गया, अब कहां से जीवित होगा, तो इसको बकरे का मुंह लगा दो। तो अपने ससुर को बकरे का मुंह लगा दिया। अब बकरा कोई हिंदी बोले कि अंग्रेजी बोले। अब इंदौर का भी बकरा नहीं था कि मालवा बोल ले, मालवी, तो वो कहीं ना हिंदी बोले, ना अंग्रेजी बोले, ना मालवी बोले। अब बकरा तो कैसे बोले, अब बकरा बाबा बाबा करे। शंकर भगवान इतने खुश। भगवान विष्णु ने पूछा तुम इतने खुश कभी नहीं दिखे, आज पहली बार इतने खुश कैसे दिख रहा। शंकर भगवान बोले मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, इससे जोरदार कोई स्तुति कर ही नहीं सकता। तो क्या ये बब्बा बब्बा कर रहा बकरा है, ऐसा तो बोलेगा ही सही। तो भगवान विष्णु वाले भले कुछ भी बोल रहा है, पर मुझे तो लग रहा है कि मेरी स्तुति कर रहा है। शंकर जी ने कह दिया मेरे मंदिर में आकर जो भी बम 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 बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुरा किया। और जितनी माताएं मंदिर में जाके बम बम बोलती हैं, शंकर जी समझ जाते सास भी आई है। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बम बम